हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज उपस्थित है आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेशन के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अब हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिले। आइए देखते हैं, आज का हमारा सेशन है प्रतिशतता। और प्रतिशतता में यह है प्रतिशत से हम भिन्न में कैसे बदलें और किसी भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलें। अगर हमें प्रतिशतता पढ़नी है तो ये छोटी सी चीज़ है, इसकी ज़रूरत जगह जगह पड़ती रहती है, तो थोड़ा सा ये देख लें, बहुत छोटा टॉपिक है। तो इसमें जब भी हमें कोई प्रतिशत मिलता है तो प्रतिशत तो आप भली बात आपने समझ लिया, पिछले वीडियो हमने देखा था कि किस तरह से प्रतिशत क्या मतलब रखता है, इसका क्या तरीका है, सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। तो इसमें केवल इतना करना है, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलना है। तो इसके लिए अगर प्रतिशत है भिन्न में बदलना है तो क्या करना है, केवल 100 से भाग दे देना है, केवल 100 से भाग दे देना है। जैसे एक एग्जांपल हमने रखा है, 20% को भिन्न में बदलना है तो सबसे पहले क्या करें, 20 पे 100 से भाग कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 1/5, जो कि हमारा भिन्न में हो जाएगा। और इसी तरह से 1/5 को हम फिर से प्रतिशत में बदलना चाहे तो इसमें हम 100 का केवल गुणा कर दें, केवल 100 का गुणा कर दें, हमारा फिर से प्रतिशत मिल जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए भिन्न है 1/4, ये प्रतिशत में क्या होगी, 1/4 भिन्न है और ये प्रतिशत में क्या होगी, प्रतिशत में हो जाएगा 1/4 में केवल 100 से गुणा कर देना है और ये आपका हो जाएगा 25%। और जैसे अब ये 25% है जो कि ये प्रतिशत में है, अगर इसे हमको भिन्न में बदलना है तो इसमें हम केवल 25 में 100 से भाग कर देंगे, ये हमारा फिर से भिन्न में हो जाएगा। सो सिंपल, बहुत ही सिंपल है। आपको केवल प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करना है और भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 से गुणा करना है और कुछ नहीं। साथ ही साथ एक और चीज़ देख लें, जैसे मान लीजिए हमारा 1/4 है तो 1/4 को हमने प्रतिशत में बदला तो 1/4 में हमने 100 का गुणा कर दिया, ये हमारा 25% हो गया। हमने इसको जब भिन्न में बदलने की कोशिश की तो इसमें हमने केवल 25 में 100 से भाग कर दिया, ये हमारा भिन्न में हो गया। अब एक चीज़ और यहाँ आती है, छोटी सी चीज़ है बिल्कुल, हमें 1/4 को दशमलव में बदलना है। ये भिन्न है, इसको दशमलव में बदलना है तो क्या करेंगे, केवल इस चीज़ को 10, 100, 1000 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका हम 4 से इसमें 1 में भाग कर दे, दोनों तरीके हैं। तो पहला तरीका देखते हैं, इस 4 को किस संख्या से गुणा कर दें, इस 4 को किस संख्या से गुणा कर दें जिससे नीचे 10, 100, 1000 या 10,000 इस तरह की संख्याओं में ये बदल जाए। तो अगर हम 25 का गुणा कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 100 और ऊपर हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 100। यहाँ आके जितने जीरो हों वहाँ आप उतने अंक गिनकर दशमलव लगा दें। जैसे 2 जीरो हैं तो सबसे पहले 1, 2 अंक छोड़कर यहाँ दशमलव लगा देंगे और दशमलव के बाद 1 जीरो अवश्य लगा दें। यह हमारा हो गया 1/4 का 0.25, यानी दशमलव में और ये भिन्न में और यहाँ प्रतिशत में। अगर आप प्रतिशत से सीधा दशमलव में बदलना चाहते हैं तो ये हमारा 25% है, इसको दशमलव में बदलना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ 25, ये प्रतिशत के साइन का मतलब है बटे 100 और फिर से 1, 2 अंक पे यहाँ दशमलव लगा दें, आपका ये हो जाएगा दशमलव में 0.25। इसको कभी भी आप 0.25 ना पढ़ें, इसे 0.25 ही पढ़ें।
चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारा परसेंटेज का फार्मूला चल रहा आर वाला, आर अपान 100 प्लस आर, ये फार्मूला चल रहा है। अभी तक हमने दो क्वेश्चन किए हैं, वो भी आर अपान 100 माइनस आर वाले पर, यानी कोई चीज़ कम है तो उससे दूसरी वाली चीज़ कितनी ज़्यादा है। तो इसके बाद हम देखते हैं कोई चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी वाली चीज़ कितनी कम है, ये देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। एक क्वेश्चन है, ए बी से 20% ज़्यादा है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। वही फिर से करते हैं, यहाँ ए को रख देते हैं, बी को रख देते हैं। अब ए बी से 20% ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, ए ज़्यादा है बी से, तो जो एक्चुअल है तो उसको एक्चुअल रख देंगे। ए ज़्यादा है 20%, यानी प्रतिशत का मतलब है हर 100 के पीछे वह संख्या। अगर ये 20% ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ जो ए है बी से 20% ज़्यादा है, यानी बी में जितने 100 होंगे उतनी 20 संख्या ज़्यादा है। अगर इस बी में केवल एक ही 100 है तो ये ज़्यादा कितना हुआ, केवल एक बार ही 20 ज़्यादा होगा, तो ये हमारा मिलकर हो जाएगा 120। सपोज़ कीजिए अगर बी को हमने 200 रखा होता तो यहाँ 20 संख्या में कितनी बार ज़्यादा होता, 2 बार। यहाँ एक 20 100 के लिए और दूसरा 20 दूसरे 100 के लिए, तो टोटल मिलाकर जो ज़्यादा होता वो 40 हो जाता। लेकिन ये नहीं है हमारा, ये हमने लिया है, ये हो गया। ए जो है बी से 20% ज़्यादा है तो ये 20% ज़्यादा कर दिया। अब हमको बताना है बी ए से कितना कम है। ए से जो रहेगा उसको नीचे रखेंगे। हमारा बी ए जो है से है, ए से ही बताना है, तो ए से को हमने नीचे रख दिया। कितना कम है, बी कितना कम है, 20 कम है। अब ये भिन्न में हो गया, इसी को परसेंटेज में बदलने के लिए आप यहाँ 100 से गुणा कर दें, ये हो जाएगा कटकर, ये हो जाएगा 16 सही 2/3, ये 6 हो जाएगा। और यहाँ से 50/3 हो जाएगा। 50/3 को आप कन्वर्ट करेंगे अगर, तो ये 16 सही 2/3 हो जाएगा। इसको एक तरह से और समझ लेते हैं। एक बार फिर से, ए बी से 20% ज़्यादा है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमको देखना है बी कितना, हमने यहाँ बी को 100 मान लिया, तो ए कितना हो जाएगा 20% ज़्यादा, यानी बी में जितने 100 रहेंगे उतनी बार 20 ये ज़्यादा होगा। तो बी में एक बार 100 है तो हमारा ये ए जो है एक ही बार 20 ज़्यादा होगा, तो हमने यहाँ 120 ले लिया है। अब 120 से कितना कम है 100, 20, तो यहाँ ऊपर रख देंगे और ये भिन्न में हो जाएगा। हम इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको एक तरह से और देखते हैं। हम ये रख देते हैं। जब भी कोई चीज़ अगर हम यहाँ बीच में रखें, हमेशा 100 को हम यहाँ बीच में रखेंगे। अगर ज़्यादा होगा तो ऊपर रखेंगे, कम होगा तो नीचे रखेंगे। तो ये हो जाएगा। हमने इस ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से बी को हमने 100 रखा तो ए को हम यहाँ 120 रख देंगे, क्योंकि 20 ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, तो ये हमारा हो जाएगा फिगर इसका। तो अब इसमें 20 से कितना कम हुआ, 20 से कम हुआ 20, तो यहाँ ऊपर 20 रख देंगे। यानी जो b है वो 120 से 120 ये है, 120 से कितना कम है 20, तो ये हमारा भिन्न में हो जाएगा। और इसको हम परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, 50 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 50/3 का मतलब 16 सही 2/3। इसको ध्यान से हमेशा 100 को बीच में रखिए। जितने प्रतिशत ज़्यादा होता है तो बढ़ा कर रखिए, जितने प्रतिशत कम होता है तो कम करके रखिए। हम r अपान 100 प्लस आर या r अपान 100 माइनस आर इन फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये प्लस माइनस r इंटू 100 इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। आप इसका इस्तेमाल करें। धन्यवाद।
अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।